वेलकम बैक प्यारे बच्चों। जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं एक बार फिर से उनको बता दूं, बेसिक मैथमेटिक्स को लेकर के हमने सीरीज़ स्टार्ट की है। और बेसिक मैथमेटिक्स में लास्ट हमने इंट्रोडक्टिव वीडियोस डाल दी थी कि हमारी क्या योजना रहेगी। ये पार्ट 1 है। और जो भी यूपी टेट या सी टेट या और भी कंपटीशन बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम है, 6 या 9th का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, उसके लिए भी जो भी कम्पटीटर हैं, जो भी प्रतिभागी हैं, वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं। उनके लिए ज़रूर ये लाभप्रद होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 1 हमने लास्ट वीडियोस में आपसे डिस्कस किया था कि मैथमेटिक्स को आसानी से समझने के लिए दो बातों पर हमें फोकस करना होगा। एक तो नंबर और दूसरा होता है उसमें प्रोसेस। तो हम नंबर्स को आज जानेंगे और प्रोसेस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो प्यारे बच्चों, नंबर में सबसे पहली फैमिली जो होती है, नंबर में सबसे पहला जो परिवार है, वो आपका होता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। प्रकृति ने जो हमको शुरुआत में जो भी दे दिए हैं, जिनको हम सीधे ही काउंटिंग में लेते हैं, या हम यूं कहें कि अगर आपसे कहा जाए कि गिनिए इन्हें, तो जहाँ से भी हम गिनना आरंभ करते हैं वही हमारी क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, प्राकृतिक संख्याएं हैं। ये प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4 एंड सो ऑन। शुरुआत में इनको केवल 9 तक काउंट किया जाता था, लेकिन फिर बाद में ये कहा गया कि सभी ही प्रकृति ने प्रदत्त की हुई थी, तो जो आगे तक की इन्फिनिटी नंबर तक थी वो सभी की सभी क्या हुई, प्राकृतिक संख्याएं हुई, नेचुरल नंबर हुई। इसके बाद में होल नंबर आते हैं। हम किसी एक अलग वीडियो में, क्योंकि वो बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट नहीं है, हम ये आपको बताएंगे कि क्यों इनकी खोज हुई, कैसे हुई। कुछ चीज़ें मैं आपको अभी भी बता दूंगा, लेकिन एक अलग से हम सेपरेट वीडियो इस पर बनाएंगे, जिससे कि आप लोगों को क्यों का आंसर मिल जाए। देखिए प्यारे बच्चों, आप जो भी मुझसे जुड़े हुए हैं वो 3HW को ज़रूर याद कर लीजिए। मैं आज हमेशा के लिए आपको बता रहा हूँ, 3HW अपनी लाइफ में बना लीजिए। आपके जीवन के उद्देश्य हमेशा हमेशा के लिए सार्थक हो जाएंगे। पहला HW ये है हाउ एंड वाई। आप क्यों और कैसे करना सीख जाइए। हर चीज़ में ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। दूसरा है हार्ड वर्क। कुछ भी चीज़ प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हार्ड वर्क करनी पड़ेगा, कठिन मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरी बात, जब भी आप हाउ एंड वाई का आंसर जानने जाएंगे तो किसी न किसी से आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो उस हेल्प को लेने से पहले आपका अपना गृह कार्य, होमवर्क, किसी भी टॉपिक पर अपना होमवर्क जरूर करके जाइए। क्या है, क्यों है। पता चला कि किसी प्रश्न के हाउ एंड वाई का आंसर जानने के लिए आपको कुछ और तर्क जानने होंगे और वो आपने नहीं जाने हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में जो सामने वाला बताने वाला व्यक्ति है वो इन सब चीज़ों को नहीं बताएगा। एक उदाहरण के रूप में मैं अगर बात करूं, आपको मान लीजिए क्लास 9th का साइंस का कोई फैक्ट जानना है और आप चले गए किसी से पूछने के लिए, तो वो व्यक्ति ये मानकर चलेगा कि आप 8th तक की चीज़ों को जानते हैं। सो दैट्स वाई कि आप अपना होमवर्क पूरा करके जाइए, तभी आपको हाउ एंड वाई के उचित आंसर मिल पाएंगे। आई होप सो कि आपको तीनों SW समझ में आ गए होंगे। ओके, तो प्यारे बच्चों, आपने नेचुरल नंबर को सीख लिया है। इधर मैंने कुछ साइन लिखे हुए हैं, ये साइन आपको दिख रहे होंगे। ये प्लस का सिंबल है और ये माइनस का सिंबल है, ठीक है। इसके द्वारा, इस सिंबल के द्वारा, प्लस के साइन के द्वारा जो प्रोसेस होती है उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा एडिशन। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, हम एडिशन कहते हैं, ठीक है। ऐसे ही ये जो सिंबल है माइनस का, इस माइनस के सिंबल के द्वारा जो प्रोसेस होती है उसको क्या कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहते हैं। एक्चुअली में यही दो बेसिक जो है सिंबल हैं, ठीक है। अब इन दो सिंबल्स में से दो और नए सिंबल्स हमारे जनरेट होते हैं और उनके नेम है मल्टीप्लाई और डिवाइड। क्या नेम है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। एक्चुअली में मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कोई नए सिंबल नहीं है। मल्टीप्लाई इज द रिपीटेशन ऑफ एडिशन। मल्टीप्लाई इज द रिपीटेशन ऑफ एडिशन। कई बार कंपटीशन में क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई इज अ रिपीटेशन ऑफ एडिशन। ओके, सिमिलरली डिवाइड जो है वो क्या है, वो रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है, रिपीटेशन ऑफ सब्ट्रैक्शन है। ओके, चलिए मैं यहाँ थोड़ा सा हिंट कर देता हूँ।
जब हमारे पास नेचुरल नंबर आ गए 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी, अब ज़रूरत क्या पड़ी होल नंबर को लेके आने की। हमको होल नंबर क्यों चाहिए थे, तो उस क्यों के जवाब के लिए आप ये जानिए कि जब भी हमने एक नेचुरल नंबर में, ये प्रॉपर्टीज़ के रूप में आती हैं, हम आगे बताएंगे, किताबों में आपने पहले पढ़ा होगा एसोसिएटिव, और जो इसके लिए कह सकते हैं कि जो आपने योग के सहचर्य के नियम, क्रम विनिमय नियम, बड़े बड़े शब्द आपने पढ़े थे, वो बड़े कठिन लगते थे, उन्हीं के लिए ये सब चीज़ें हैं, उन्हीं के आधार से ये सब आगे बढ़े हैं। तो नेचुरल नंबर में जब नेचुरल नंबर को जोड़ा गया तो नेचुरल नंबर आ गया, यानी कि 1 + 2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, या 1 + 3 करेंगे तो 4 आ जाएगा, वो अगेन एक नेचुरल नंबर आ गया। लेकिन जब नेचुरल नंबर में से नेचुरल नंबर को माइनस कर रहे थे, तब एक जगह हमारे पास प्रॉब्लम आ गई, और वो प्रॉब्लम क्या आ गई कि जैसे ही हमने 3 में से 2 को माइनस किया तो 1 तो आ गया, लेकिन 2 में से 2 को माइनस करें तो क्या लिखें, ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे पास एक अनदर नंबर नहीं था। और उस अनदर नंबर की जब खोज हो गई 0, तब उसके साथ हमने पूर्ण संख्याएं ली कि हाँ साहब अब ये पूर्ण संख्याएं हो गई हैं, अब हम अपने आंसर्स दे सकते हैं। क्लियर? मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास संख्याएं पूर्ण नहीं हो पा रही थी, कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, इसलिए हमने फिर क्या और लिया 0 और उसमें इंक्लूड किया, और तब उन संख्याओं को कह दिया हमने पूर्ण संख्या। इसका मतलब ये हुआ कि प्राकृतिक संख्याओं में ही केवल एक नंबर और ऐड कर देने से, यानी 0 को और ऐड कर देने से, वही पूरी फैमिली नेचुरल नंबर की ही फैमिली फिर क्या बन जाती है, होल नंबर की फैमिली बन जाती है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 0 एकमात्र ऐसा होल नंबर है जो नेचुरल नंबर नहीं है। ओके, जो नेचुरल नंबर नहीं है। कई बार पूछा जाता है एक ऐसा होल नंबर बताइए जो नेचुरल नंबर नहीं है, प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो वो कौन है, 0 है। 0 इज ए होल नंबर विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब हमारे सामने फिर एक समस्या आई। क्या समस्या आई मैं आपको बताता हूँ। अब हमने होल नंबर में होल नंबर को ऐड किया, होल नंबर मिल गया, लेकिन होल नंबर में से होल नंबर को माइनस किया तो फिर एक जगह प्रॉब्लम आ गई। कहाँ आ गई? हमने 2 में से 2 को माइनस कर लिया तो 0 तो लिख लिया, लेकिन अब 2 में से अगर 3 को माइनस कर रहे थे तो छोटे में से बड़े को माइनस करने पर आंसर क्या आएगा, इसको लेकर के हम फिर से परेशान हो गए। दैट्स वाई के फिर हमने क्या करा, एक नंबर लाइन खींची। क्या करा हमने, एक नंबर लाइन खींची, और उस नंबर लाइन पर 0 से शुरू करते हुए एक तरफ तो 2, ये 3, ठीक है, एंड सो ऑन, और ऐसे ही इधर भी 1 2 3 एंड सो ऑन। तो 0 से एक तरफ एक डायरेक्शन वालों को तो हमने कह दिया नेगेटिव, -1 -2 -3, और एक तरफ को कह दिया पॉजिटिव। तो वही जो होल नंबर्स थे हमारे पास, उसमें से 0 से इधर और 0 से इधर, 0 से राइट एंड में पॉजिटिव, 0 से लेफ्ट एंड में नेगेटिव। मैं बार बार कह रहा हूँ 0 से, 0 इज ए बाउंड्री पॉइंट, इसीलिए ये भी एक कंपटीशन का क्वेश्चन बन जाता है कि 0 कैसा होता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो इसका आंसर दिया जाता है 0 न तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। ओके, सो दैट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार इंटरव्यूज में भी पूछ लिया जाता है। तो जो हमारे टेट और सी टेट के प्रतिभागी हैं वो ज़रूर इस प्रश्न का ध्यान दें। तो इंटीजर्स कौन से हुए, वो सारे होल नंबर्स जिनको हमने 0 सहित, ये फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 0 सहित पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को ही हमने क्या कह दिया, इंटीजर कह दिया। जो पॉजिटिव वाले थे उनको हमने आई प्लस, इंटीजर्स आई प्लस से डिनोट किया। आई प्लस में कौन आएंगे, 1 2 3 4, क्योंकि प्लस के सिंबल को आगे लगाने का रिवाज नहीं है तो इसलिए मैंने यहाँ बिना लगाए लिखे हैं। और आई नेगेटिव को ले लेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन। और बीच में कौन था हमारा बाउंड्री पॉइंट, 0, और इन तीनों को मिलाकर के पूरा परिवार किसका बना, इंटीजर का बना। ओके, आई होप सो कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद आते हैं हम रेशनल नंबर पर, परमेय संख्याओं पर। यहाँ तक सारी बातें क्लियर हो गई थी, यहाँ तक हम सारी चीज़ों को लिखने लग गए थे, लेकिन अभी हम अंश में लिखने को लेकर के परेशान थे। अंश में लिखने को लेकर परेशान थे, यानी कि पार्ट में कैसे लिखें किसी चीज़ का, 3/4, आधा, 1/4, इसको कैसे लिखा जाए। जब इसको लेकर के हम परेशानी में आए तब हमने परमेय संख्याओं की ओर रुख किया। परमेय संख्या है डिनोट किया जाता है बच्चे क्यू से, क्यू से डिनोट किया जाता है रेशनल नंबर को। क्यू
वे संख्याएं होती हैं जिन्हें p अपॉन q या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। वेयर, ये याद रहे, केवल एक लाइन जिन्हें p अपॉन q के रूप में लिखा जा सकता है, इस बात से परमेय संख्या की परिभाषा पूरी नहीं होगी। परिभाषा पूरी याद रखिए, यही फैक्ट है। नंबर्स को आपने अच्छे से जान लिया तो आगे की प्रोसेस करने में आपको बहुत सरलता होगी, बहुत अच्छे से आप इनको सीख सकते हैं। परमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p अपॉन q के रूप में लिख सकते हैं तथा फर्स्ट बात क्या, q कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, कभी भी q की वैल्यू नीचे जीरो नहीं होगी। दूसरी बात, p और q दोनों के दोनों कहाँ उपस्थित होने चाहिए, ये बिलोंग्स टू कहलाता है। आगे सिंबल की बात करेंगे। बिलोंग्स टू, p और q कहाँ के मेंबर होने चाहिए, वो p और q इंटीजर के मेंबर होने चाहिए। कहाँ के मेंबर होने चाहिए, इंटीजर के मेंबर होने चाहिए, हमारे पूर्णांक वाले परिवार से होने चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने कहीं पर लिख दिया 3/0 तो ये कभी भी परमेय संख्या नहीं है बच्चों। क्या नहीं है, ये परमेय संख्या नहीं है, क्योंकि नीचे क्या आ गया, जीरो आ गया, यानी हमारी जो फर्स्ट कंडीशन थी वो होल्ड नहीं हो रही। ऐसे ही अगर मैंने कुछ और तरीके से लिखा, जैसे कि 2 लिखा केवल, तो ये परमेय संख्या है। क्यों है, क्योंकि 2 के नीचे 1 आएगा, 2/1, और दोनों के दोनों कहाँ के मेंबर हैं, इंटीजर के मेंबर हैं। यह लिख दिया मैंने माइनस के 3/2, बिल्कुल ये भी आपका परमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर है वाली बात। अभी एक वीडियो में हम बताएंगे आपको कि ये 2/1 तो फ्रैक्शन भी होती है, इसमें ये नया क्या आ गया, तो हम बताएंगे कि ये फ्रैक्शन होती है या नहीं होती है, और परमेय संख्या में और फ्रैक्शन में यानी रेशनल नंबर में और फ्रैक्शन में क्या डिफरेंस है, परमेय संख्या और भिन्न में क्या डिफरेंस है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम केवल नंबर्स के बारे में सीख रहे हैं। तो एक बार फिर से मैं आपको रिपीट करा दूं, नेचुरल नंबर हमने लिए 1 to इन्फिनिटी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक लिए। क्या रीज़न था ये भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। फिर होल नंबर की बात की हमने, तो पूर्ण संख्या, जीरो को इंक्लूड कर दिया नेचुरल नंबर में, तो वो पूर्ण संख्या हो गई। इसके बाद इंटीजर आ गए, तो उसमें प्लस और माइनस सिंबल के साथ में हमने इंटीजर्स को ले लिया। इसके बाद में परमेय संख्याओं के बाद में p अपॉन क्यू के रूप में लिख सकते हैं परमेय संख्याओं को, जहाँ q जीरो नहीं होगा, यानी नीचे वाली वैल्यू कभी जीरो नहीं होगी, और दोनों के दोनों नंबर कहाँ से होंगे, इंटीजर से होंगे। अब आते हैं, इससे पहले जो रियल नंबर मैंने लिख रखा है, वास्तविक संख्या जो लिख रखा है, इससे पहले जब परमेय है तो क्या होंगी, अपरमेय संख्या भी होंगी। क्या होंगी, अपरमेय संख्याएं भी होंगी। तो अपरमेय संख्याओं में क्या है, अपरमेय संख्याएं ऐसी संख्याएं हैं जो परमेय नहीं है, ऐसी संख्याएं जिनको p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता, उनको हम क्या कह देते हैं, अपरमेय संख्याएं कह देते हैं। ये अपरमेय संख्याएं पाई हैं, √2, √3, √5। अब आप कहोगे √4 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि √4 की एग्जैक्ट वैल्यू होती है 2, और 2 जो है वो क्या है, परमेय संख्या है। तो कुछ ऐसी संख्याएं जिनको हम p अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, अपरमेय संख्या कहते हैं, अपरमेय, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर पाई की तो वैल्यू हमने पढ़ी है 22/7, कि वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। 22/7 काम चलाने के लिए, गणना करने के लिए, आसानी से सरलता से सवालों को हल करने के लिए 22/7 वैल्यू ले ली गई है, वो पाई की वैल्यू नहीं है। ओके, सो ये हो गई आपकी कैसी संख्या हो गई, ये अपरमेय संख्या हो गई। कैसी हो गई, अपरमेय संख्या हो गई। अब रियल नंबर क्या होते हैं साहब, वास्तविक संख्या क्या होते हैं। वास्तविक संख्याएं वे सभी संख्याएं जिनमें ये सब आ जाते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल, इरेशनल, सबको मिलाकर के जो संख्याएं बनती हैं वो क्या हो जाती हैं, वास्तविक संख्या हो जाती हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या वास्तविक संख्याओं से भी आगे फैमिलीज हैं, बिल्कुल हैं। अभी आपको इतने की ही जानकारी रखने की आवश्यकता है, इससे आगे जब आप जाएंगे तो आपको मिलने को, सुनने को मिलेगा कॉम्प्लेक्स नंबर भी होते हैं, सम्मिश्र संख्याएं भी होती हैं, उससे भी आगे होते हैं। जो रॉकेट साइंस बनती है तो उसमें बहुत सारी आगे की और चीज़ें होती हैं। जैसे आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा कि केवल 4 दिशाएं होती हैं, एक्चुअली में 4 दिशाएं नहीं होती हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से वो आगे फिर बहुत डिटेल में चले जाएंगे हम, इसलिए हम वहाँ नहीं लेके जा रहे हैं। आप केवल इतना ही पढ़िए, क्योंकि आपके लेवल का यही है। 12th तक आते आते हमको केवल कॉम्प्लेक्स नंबर की आवश्यकता होती है, और उससे आगे फिर जब हम पढ़ते हैं तो अभी तो फ़ज़ाई मैथमेटिक्स भी है और बहुत कुछ चीज़ें आ रही हैं, और बहुत अच्छी बात है कि हम हमारे देश में भी चीज़ों को लागू किया जा रहा है तेज़ी से। चलिए, बेसिक मैथमेटिक्स की पहली क्लास में हमने नंबर्स को जाना। नंबर्स में नेचुरल, प्राकृतिक नंबर हो गए, होल पूर्ण संख्या हो गई, इंटीजर पूर्णांक हो गए, रेशनल नंबर परमेय संख्या हो गई, रियल नंबर वास्तविक संख्या हो गई।
इसी के साथ साथ मैं यहाँ थोड़ा सा आपको सिंबल्स के बारे में भी कुछ और बता देता हूँ। अब हम जब आगे कैलकुलेशंस करेंगे तो उसके लिए आप इनको लिख लीजिएगा। और प्यारे बच्चों, मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, जब भी आप मेरी वीडियोस को देखें तो, क्योंकि मैं थोड़ा फास्ट पढ़ाता हूँ, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ अपने दर्शकों से, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ाता हूँ। मैं फास्ट बेटा इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है कि कम समय है और काम बहुत अधिक कर रहा है, इसीलिए मुझसे जुड़ने वाले बच्चे वही होते हैं जो हार्ड वर्क करते हैं। तो इसके लिए मैं चाहूँगा कि आप लोग हमेशा कॉपी और पेन लेकर के बैठें और कॉपी पर तुरंत लिखते चलें जो मैं बातों को बताता हूँ। ओके, नाउ सबसे पहले तो इसको जान लीजिए ये क्या मैंने बनाया है। ये एक्चुअली में फैमिलीज़ हैं और उस फैमिलीज़ के हिसाब से मैंने इन चीज़ों को बनाया है। आप देख पा रहे होंगे कि जो डब्लू है, डब्लू होल नंबर की फैमिली में नेचुरल नंबर अपने आप है, वही काम हमको यहाँ भी दिख भी रहा है। यानी कि प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है, लेकिन प्रत्येक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। ठीक इसी तरीके से प्रत्येक होल नंबर इंटीजर है, लेकिन प्रत्येक इंटीजर होल नंबर नहीं है। क्लियर नहीं है वाली बात? यानी कि जो बिंदु यहाँ आ रहा होगा या जो नंबर यहाँ आ रहा होगा, क्या वो होल नंबर वाली फैमिली में आ रहा है? नहीं आ रहा। लेकिन जो होल नंबर में आ रहा होगा, क्या वो इंटीजर वाले सर्कल में आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब प्रत्येक होल नंबर इंटीजर है। क्या प्रत्येक नेचुरल नंबर इंटीजर है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि प्रत्येक नेचुरल नंबर ऑल्सो इज ए होल नंबर एंड ईच होल नंबर इज ऑल्सो ए इंटीजर। दैट्स वाई कि ईच नेचुरल नंबर इज ऑल्सो ए इंटीजर। ओके, सिमिलरली क्या प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है? बिल्कुल है, प्रत्येक इंटीजर रेशनल नंबर है। क्या प्रत्येक रेशनल नंबर रियल नंबर है? बिल्कुल है। ठीक इसी प्रकार से ये लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट ये सब पॉसिबल हैं। प्रत्येक नेचुरल नंबर रियल नंबर है, प्रत्येक नेचुरल नंबर रेशनल है, प्रत्येक रेशनल नंबर इंटीजर है, प्रत्येक नेचुरल नंबर होल नंबर है। लेकिन प्रत्येक रियल नंबर ना तो रेशनल नंबर है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ओके, यानी कि लेफ्ट टू राइट कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्लियर हुआ? इसके बाद में कुछ सिंबल्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी आप लोगों को देख लेने हैं। जब भी हम प्लस प्लस करेंगे दो क्वांटिटीज़ को तो वो क्या हो जाएंगी? प्लस की हो जाएंगी। माइनस माइनस करेंगे तब भी वो प्लस की हो जाएंगी। यानी सिंबल्स उनके आगे जिस तरह से लिखे होंगे उसके आधार पर ये डिसीजन लेना है। प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस प्लस माइनस होता है। यानी जब भी दो सिंबल्स एक जैसे होंगे तो वो हमेशा क्या होंगे? एडिशन में होंगे। ये मेरी भाषा में अगर बात करो तो बकरियों को हम क्या करेंगे? काउंट करने में ऐड करेंगे। क्लियर? ठीक इसी टाइप से मैं आगे की चीज़ों को करता हूँ। अभी हम देखते हैं ज़रा थोड़ा सा प्रैक्टिस करके। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। मुझे ऐसा मानना है कि जो मैंने ये पढ़ाए हैं आपको नंबर्स, इसको आपने बहुत अच्छे से ले लिया है। और ये जो राइट हैंड साइड में मैंने फैमिलीज़ का एक सर्कल बनाया है, इससे भी आपको क्या मिलेगा? फ़ायदा मिलेगा। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ और उस क्वेश्चन में देखिए आपको करना क्या है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, रियल नंबर। मैंने यहाँ नंबर लिखे हैं और आपको केवल राइट और रॉन्ग का टिक लगाना है। फॉर एग्जाम्पल 2, मैंने एक नंबर लिया 2। क्या ये 2 नेचुरल नंबर है? होल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल नंबर है, रियल नंबर है। राइट। मैंने लिखा 0, 0 क्या नेचुरल नंबर है? नहीं। होल नंबर है तो इंटीजर होगा। क्लियर? ठीक इसी तरीके से मैंने लिखा 3.12, तो 3.12 रियल नंबर है, लेकिन ना तो ये है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ओके, तो इसी तरीके से आप घर पर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप खुद से इन चीज़ों को 10-12 बार कर लीजिए नए नए नंबर्स के साथ में, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है? अब मैं ये एक्टिविटी है, ये मैंने एक्टिविटी नंबर 1 दे दिया इसको, एक्टिविटी नंबर 1। ओके, एक्टिविटी के साथ साथ मैं फैक्ट भी हर वीडियो में बताऊंगा, तो उन फैक्ट को भी आप अपनी कॉपी में लिखते चलेंगे। नाउ एक्टिविटी नंबर 2, ये एक्टिविटी मेरी कहलाती है नंबर्स फैमिली एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी नंबर 2 में क्या करना है? उसमें आपको नंबर खुद लिखना है। उसमें आपको क्या करना है? नंबर खुद लिखना है। कैसे लिखना है? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर और रियल नंबर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये रियल नंबर होना चाहिए, लेकिन ये सब नहीं होने चाहिए। ऐसा कोई नंबर लिखो। तो यहाँ आपको अपने आप नंबर फिल करना। अभी मैंने पीछे वाली एक्सरसाइज में कराया उसके अकॉर्डिंग। अब मैं आपसे कहूँ कि जो नेचुरल नंबर हो और होल नंबर नहीं हो, ऐसा आपको फिल करना। तो आप क्या बता सकते हैं ऐसा कोई नेचुरल नंबर जो होल नंबर नहीं हो? तो इसमें आएगा नन। ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो नेचुरल नंबर तो हो लेकिन होल नंबर नहीं हो।
क्योंकि हमने अभी अभी जाना था कि प्रत्येक नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर होता है। ओके, ये एनडीए वगैरह में क्वेश्चंस आते रहते हैं, तो इसके लिए भी आपको ये ध्यान रखना है। ये थी आपकी एक्टिविटी नंबर 2। एक्टिविटी नंबर 2। चलिए अब थोड़े से गेम खिलाते हैं आपको। एक गेम आपको खिलाते हैं। मेरा ये मानना है कि आपने पिछले जो इंट्रोडक्शन वीडियोस में हमने आपको दिए थे, कुछ हमने गिनतियाँ लिखने को दी थी और कुछ आपको हमने जो टेबल्स वगैरह हैं, स्क्वायर्स वगैरह हैं, क्यूब वगैरह हैं, वो हमने आपको लिखने के लिए दिए थे। तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले आता है बटरफ्लाई। बटरफ्लाई गेम है ये जी फॉर गेम 1 है बटरफ्लाई। आप इसमें क्या करेंगे, बटरफ्लाई के रूप में ही सारी चीज़ों को बनाना है, ठीक है। ठीक, इस तरीके से बनाना। मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ मैंने लिखा 56। अब ये 56 किस किस तरीके से आ सकता है, ये आपको फिल करना है। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, दर्शकों से मैं विनम्रता से कह रहा हूँ, टाइम लगा करके बैठिएगा आप अपने साथ, टाइम के साथ इनको पूरा करिएगा और ईमानदारी के साथ काम पूरा करिएगा। आपको ये मैथमेटिक्स में अच्छा होना है तो मेरी बातों पर आपको बिलीव करना होगा और ऐसा ही करना होगा, ठीक है। 56 कैसे कैसे आ सकता है, जैसे 7 8 जा, और आप शुरुआत में बिल्कुल इनका अपोजिट भी यूज कर सकते हैं, 8 7 जा, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे होंगे आप लोग, ठीक है ना। फिर 14 4 जा, क्लियर। और भी इस टाइप से, लेकिन आप कभी भी अब इसको ये यूज मत करिएगा। 4 into 14 भी यही होता है, क्योंकि आप 10 जा तक की टेबल याद किए हुए हैं, तो उससे आगे आपको जाना है, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, इसकी बजाय 28 2 जा, 28 2 जा कर सकते हैं। 28 की टेबल 2 टाइम पढ़ सकते हैं, लेकिन 4 की टेबल 14 टाइम आप नहीं पढ़ते हैं, 10 तक पढ़ते हैं, दैट्स वाई। ओके, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। एक और बार मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 48, ये का केवल सिंबल के टाइप में बनाना है, तो आपको दिख रहा होगा 6 8 जा, 8 6 जा, 24 2 जा, और बताइए कैसे कैसे आता है, 16 3 जा, ठीक है, क्लियर। तो ये कम से कम 50 क्वेश्चंस आप लोग करिए, और जो वैल्यूज हैं ये वैल्यूज आप 30 से ऊपर की लीजिएगा, 30 से ऊपर की वैल्यूज लीजिएगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्वेश्चंस को करिएगा। तो ये आपका गेम 1 हो गया। बहुत इंटरेस्ट आएगा आपको प्यारे बच्चों, और जो भी दर्शक हैं उनको भी, जो भी मैथमेटिक्स को बहुत टफ समझते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपके लिए तैयार कर रहा हूँ। और मैं वादा करता हूँ आपसे, यदि आप पूरा लगभग 1 महीना मेरे साथ जुड़े रहे, पूरे गर्मियों की छुट्टियों में मैं इन सब चीज़ों को लेकर के आऊँगा, पूरा कवर कराऊंगा। अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो आपको मैथमेटिक्स कभी कठिन नहीं लगेगा। इसी प्रकार से और भी गेम्स हम आपके लिए लेते आते रहेंगे। हर वीडियो में कुछ फैक्ट्स भी मैं आपको बताता चलूँगा। तो अभी आज के लिए ये फैक्ट हमने बताया है केवल आपको, ये रूल्स के अकॉर्डिंग भी याद रख सकते हैं। प्लस 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 होता है, माइनस माइनस भी प्लस होता है, प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, यानी ऐसे याद रख सकते हैं। दो साइन जब सेम होंगे, प्लस प्लस है तब भी प्लस आएगा और माइनस माइनस है तब भी प्लस आएगा, और अपोजिट साइन हो जाएंगे तो वो माइनस के हो जाएंगे। ओके, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ, और इसी प्रकार चैनल को प्यार करते रहिए। वीडियोस को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कराइए। बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे नई वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहेंगी। ओके, स्टे होम, स्टे हैप्पी, स्टडी हार्ड, बाय बाय।